स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें अपनी याद कर लेंगे। जैसे कि देखिए, आप लोगों को मालूम है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर आपका क्लास 9 में भी था, चैप्टर नंबर 4, राइट? तो कुछ चीजें हम याद करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि उस चैप्टर में हमारा स्टार्टिंग टॉपिक क्या था, इसकी जनरल फॉर्म। होपफुली आपको याद भी होगी। चलिए देखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर a b c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोगों को शायद याद होगा, इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म? इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप लोगों ने उस चैप्टर में एक टॉपिक तो आप लोगों ने ये पढ़ा था, फिर आप लोगों ने आगे बढ़ते हुए ये देखा था कि आप लोगों ने वहां पर ग्राफ ड्रॉ करे थे विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशंस। आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी और आपने ग्राफ ड्रॉ करे थे, राइट? चलिए अब थोड़ा 10 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, एज अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ चैप्टर, क्या बोल रहा है यहाँ पर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मींस आपको इस चैप्टर में हर क्वेश्चन की दो इक्वेशंस होंगी। इट मींस दे फॉर्म अ पेयर, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी चीज से। क्या चीज से? जनरल फॉर्म से। तो इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या हो सकती है? अब हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म तो यही होगी। पेयर मींस दो इक्वेशंस होंगी। तो हाउ टू राइट टू इक्वेशंस? देखिए एक बार, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन, राइट? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन। देखिए, वी हैव टू इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन है आपकी? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, एंड दो इक्वेशंस है, तो दे फॉर्म अ पेयर। तो hence they are called pair of linear equation in two variables की जनरल फॉर्म, राइट? अब देखिए, आप एक चीज और कह सकते हैं, ऐसी दो इक्वेशन जिनके पास दो सेम वेरिएबल्स हो, जैसे कि यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर y है, यहां पर भी y है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो इससे मैं क्या बोलूंगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वहां पर खाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी, यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, राइट? देखो वही सेम चीज मैं कहूंगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑल आर रियल नंबर्स एंड a1 a2 is not equal to 0, b1 b2 is also not equal to 0। मतलब कोई ना कहीं वही बेसिक चीजें सेम टू सेम वही है। अब चलिए इस चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमको बेसिकली 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में तो पढ़ना क्या है। देखिए, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, आप लोगों को इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं। What does solution mean? सॉल्यूशन मतलब क्या है? बेसिकली आपको यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कौन से आप लोग देख पा रहे हैं? x एंड y। मतलब ऐसी वैल्यूज निकालनी है x एंड y की जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस। और आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो बेसिकली आप लोगों को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू हमको निकालनी है, बट निकालेंगे कैसे? तो इस चैप्टर में हमको वही चीज सीखनी है। देखिए, आप लोगों को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने, यानी कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक तो आप लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड और एक पढ़ेंगे आप लोग अलजेब्रिक मेथड, राइट? आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, ग्राफिकल मेथड
का बेसिक जो है, यानी जो आप कह सकते हैं इसका बेस वही रहेगा जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। बस यहां पर क्या है, वहां पर आप लोगों ने ग्राफ जो ड्रॉ किया था आपके पास खाली एक इक्वेशन थी, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, 2 इक्वेशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्राफिकल मेथड। देखिए जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं, हमारे पास कोई 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक को मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक मैंने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड। राइट, जैसे कि हमको सबको पता है कि हमारे पास क्या है, दीज टू आर लीनियर इक्वेशंस और इनका ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन। राइट, अब देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर मैं इन दोनों इक्वेशंस का मतलब बेसिकली एक ही ग्राफ के ऊपर इन दोनों को प्लॉट करूंगा, दोनों इक्वेशंस को। इसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। थोड़ा सा प्लीज समझने की ट्राई करिएगा। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस है, दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर मैं इन दोनों स्ट्रेट लाइन को एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि आपका क्या क्या होने वाला है। यहां पर देखिए, सपोज करिए पहली पॉसिबिलिटी मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। एक ग्राफ है, इन दोनों का हमने लाइन ड्रॉ मतलब दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ कर, जो हमको पता स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। एक का ऐसे बना और एक का ऐसे बना। इट मींस क्या दिखा रहा है कि दीज टू आर इंटरसेक्टिंग। यानी पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर आप 2 इक्वेशन से ग्राफ मतलब एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे 2 स्ट्रेट लाइंस, तो क्या हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर। राइट, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी लाइन कैसे बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग। सेकेंड, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ करा, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक बनी है ऐसे एक बनी है ऐसे। इट मींस सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, पैरेलल लाइंस। थर्ड पे आते हैं। सपोज करिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, एक बनाई ऐसे और एक जस्ट इसी के ऊपर फिर से बन गई। सॉरी, देख लीजिए एक बार, एक मिनट, सॉरी फिर से गलत बन रही है। ऐसे और इसी को मान लो आपको ऐसे बन गई एक और, यानी ये 2 लाइन ऐसे, यानी कि 2 लाइनें क्या बन रही है आप लोगों की, एक के ऊपर एक। इट मींस दे आर कॉल्ड को इंसिडेंट लाइन्स। यानी थर्ड केस क्या हो गया आप लोगों का, को इंसिडेंट। राइट, तो हमने क्या देखा यहां पर कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशंस है, दोनों का स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब हम 2 स्ट्रेट लाइन्स को अगर हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन मिलने वाली है। या तो वो क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग वो करेगा आपका ग्राफ बनेगा, या क्या बनेगा आपका पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा, या फिर कैसा बनेगा, को इंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनने वाला है। राइट, अब हमारे को ग्राफिकल मेथड यही चीज सिखाने वाला है। इनको हम अभी अच्छे से एक्सप्लेन ढंग से पढ़ेंगे अभी कि आपकी जब कोई 2 इक्वेशंस होंगी तो कैसा ग्राफ बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए आपके पास मान के चलिए ये 2 इक्वेशंस है। राइट, और आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से हमको पता लगेगा कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। वो क्या कंडीशंस है आप देखते हैं एक बार। देखिए आपके पास ये 2 इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी कंडीशन ऐसे बन रही होगी, A1 आपने A1 लिया, अपॉन में A2 रखा, और आपने देखा विच इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। जब आपकी ये कंडीशन हो रही होगी, दोनों इक्वेशन जो आपके पास 2 इक्वेशन होगी, आपने उसका A1 लिया और उसका A2 लिया, उसको डिवाइड करा, B1 लिया और B2 लिया, उनको डिवाइड करा। अगर उन दोनों का रेशो आपस में इक्वल नहीं आया, इट मींस आपका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बनने की आपकी लाइंस कैसे बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। राइट, अब देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड चीज हम देखिए बात करते हैं यहां पर। आपको पता है कि आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है, इट मींस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दे आर इंटरसेक्टिंग, यानी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इट इज अ कॉमन पॉइंट, इट मींस ये कॉमन पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यानी यहाँ पर कुछ x की वैल्यू और कुछ y की वैल्यू होगी, एंड वो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इट मींस जब भी आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा तो इट मींस इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा आप लोगों के पास, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पैरेलल की तरफ।
तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि आपका ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल। चलिए देखते हैं एक बार। पहला देखिए, आपने A1 लिया, A2 लिया, उनका रेशो निकाला। फिर आप लोगों ने B1 लिया, B2 लिया, उनका रेशो निकाला, दोनों आपस में इक्वल आ गए। फिर आपने C1 लिया, C2 लिया, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं आए। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, इट मींस आपका ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस। क्या बनेगा आप लोगों का ग्राफ, पैरेलल लाइंस। अब देखिए, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को वो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही। इट मींस जब भी आपकी लाइन बनेगी पैरेलल, तो आपको क्या मिलेंगे, आप हमेशा नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस ये कब बनेगी, जब आपके रेशो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आपको क्या बनेंगे, बेसिकली कोइंसिडेंट लाइन। अब सीधी सी बात है, आपको देख के पता चल रहा है कि एक के ऊपर एक है, यानी कि हर एक पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। राइट, तो होपफुली आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, इसका नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। व्हाट डज इट मीन्स। देखिए, कंसिस्टेंट मतलब ये होता है कि कोई भी इक्वेशंस जिनके आपको सॉल्यूशन मिल पा रहे हैं, इट मींस वो इक्वेशंस क्या आपकी, वो कंसिस्टेंट है। और ऐसी इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहे, इट मींस वो क्या आपकी, इनकंसिस्टेंट। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ऐसी इक्वेशंस जिसका आपको एटलीस्ट कोई एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक तो मिल रहा है कम से कम, चाहे दो मिले चाहे तीन मिले, यानी एटलीस्ट एक मिल रहा है, इट मींस दोज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और ऐसी इक्वेशन जिनका आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इट मींस इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो देखिए, यहां पर हमको पता है हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। मतलब ये क्या होगी, बेसिकली कंसिस्टेंट तो कैटेगरी में आएगी। राइट, देखिए यहां पर आपको पता है क्या मिल रहा है, बेसिकली नो सॉल्यूशन, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सेम यहां पर तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो ये कुछ चीजें थी आपको जो समझानी थी, जो बेसिकली हमारा ग्राफिकल मेथड हमको यही चीजें सिखा रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनकी हेल्प से आप लोगों को लॉजिक्स और क्लियर होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको समझने की ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेक्ट एंड पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि रेशियोज को चेक करके बताइए कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन तुम्हारे पास है, ये क्या है, या तो इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर पैरेलल है, या तो फिर कोइंसिडेंट है। चलिए देखते हैं एक बार, बहुत सिंपल है। पहला सॉल्व करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या आपके पास, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तुम्हारा काम क्या, हमको सिर्फ चेक करना है रेशियो। जैसे मैंने आपको कहा था, A1 कितना है यहाँ पर 5, A2 कितना है 7, यहाँ पर B1 कितना है -4 और B2 कितना है आपका 6। अब देखिए हमको दिख रहा है कि these two are not equal, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमको पता है कि यार पहले ही क्या आ चुके दोनों के दोनों नॉट इक्वल। अगर इसको आप सिंप्लीफाई भी तो कितना बनेगा आप लोगों का, 2/3, तो भी नॉट इक्वल आ रहा है। इट मींस आपका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब these two equations are इंटरसेक्टिंग। ये क्या आप लोग इक्वेशन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करने वाली है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए अगला, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6 और C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। अब देखिए ये जाएगा 1 पे, ये 2 पे, ये आपका गया 1 पे, ये गया 2 पे, ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, यानी ऑल आर इक्वल। इट मीन सब कह सकते हो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हेंस ये कंडीशन थी किसकी, बेसिकली आपको याद हो तो कोइंसिडेंट लाइन। राइट, ऐसे यही चेक करेंगे एक बार, देखते देखिए 6/2, ध्यान दीजिएगा आगे जो साइन होगा वो भी हम लेके चलेंगे, -3/(-1), 10/(9). देखिए ये गया 1 पे, ये गया 3 पे,
और ये कटेगा, यानी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यानी कि ये कंडीशन क्या बनती है कि आप लोगों को याद हो तो आपकी लाइन क्या बनेगी आप लोगों के पास, पैरेलल। बस यही करना था। चलिए अगर मैं आपको एक चीज और इसमें आपको सिखाता हूं, अगर मैं यहां पर आपको ये बोल दूं चेक वेदर, आपको चेक करना है साथ में कि वो कंसिस्टेंट है या फिर और इनकंसिस्टेंट, ये भी आपको साथ में चेक करना है। तो आप लोग चेक कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, आपको पता है दोज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग आर आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। ये क्या होगी बेसिकली, कंसिस्टेंट। तरीका वही है, आपको चेक करनी है रेशो, अगर क्या बन रही होगी इंटरसेक्टिंग, यानी वो क्या होंगी बेसिकली आपकी कंसिस्टेंट भी होंगी, बिकॉज इट हैज वन सॉल्यूशन। याद हो तो सेम क्या बन रही है कोइंसिडेंट, तो ये भी क्या होंगी बेसिकली कंसिस्टेंट। चलिए ये क्या बन रही है आप लोगों की पैरेलल, तो ये क्या होगी बेसिकली आप लोगों की इनकंसिस्टेंट। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल था। चलिए आगे क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको मैं ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा और हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन थ्रू ग्राफ वो भी सिखाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन हम इस पे और करते हैं। देखिए ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए एक बार आपको कैसे करना है। देख लीजिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो बेसिकली आपके पास एक कहते हैं तो एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको बोल रहा है आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी आपको डायमेंशंस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो जैसे कि चैप्टर का नाम मैंने आपको कहा था, आपका हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस बनेगी, राइट। तो हमारे पास पहला काम क्या होगा, इस सेंटेंस को पूरे को पढ़ के हम क्या करेंगे, पहले 2 इक्वेशंस बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। हमको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। चलिए देखते कैसे करना है आप लोगों को। हमको पता है रेक्टेंगुलर गार्डन, इट हैज लेंथ और इट हैज ब्रेड्थ, जो कि हमको निकालनी है। यानी बोल रहा है फाइंड डायमेंशंस मींस आपको लेंथ भी निकालनी है और आपको ब्रेड्थ भी निकालनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है आपका 2l + b, इसका हाफ, यानी मैं इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया। देखिए क्या बन रहा है, यानी इसे क्या बनेंगे हम, सेमी पेरीमीटर, यानी क्या होगा देखिए इज इक्वल टू l + b। ध्यान दीजिएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद कॉमा लग गया है, इट मींस ये सेंटेंस आपका खत्म हो चुका है। यहां पर दूसरी बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो बेसिकली हमको लेंथ ब्रेड्थ तो निकाल दिया है, मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेंथ को मान लेंगे x और ब्रेड्थ को मान लेंगे हम y। तो हमको पता है लेंथ क्या है, यहां पर ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा, तो बोल सकता हूं लेंथ इज इक्वल टू 4 + y। पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। होपफुली आपको एक चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि आप बोल रहा है हमारी लेंथ जो मैंने x मानी है वो ब्रेड्थ से क्या है, 4 मीटर ज्यादा, यानी जितना ब्रेड्थ होगा उसमें अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो आपकी क्या होगी, वो लेंथ होगी। लेंथ क्या होगी, x इज इक्वल टू 4 + y, राइट। ये सेंटेंस खत्म हो गया, कॉमा लग चुका है। क्या बोल रहा है, इस 36 मीटर, यानी ये क्या है आपका, बेसिकली ध्यान से पढ़ेंगे तो ये मेरे क्या है, इस हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी बोल तो रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये सेंटेंस पढ़ लिया, इज 36 मीटर, यानी ये कितना आपके पास दिया हुआ है 36 मीटर, इज इक्वल टू l + b। और आपका लेंथ क्या है आप लोगों को पता है x, और ये क्या है y, यानी क्या बन गया आप लोगों की सेकंड इक्वेशन। हमने यहाँ पर 2 इक्वेशंस बना ली, हमको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड इनका आंसर निकालना है, यानी हमको x और y की वैल्यू निकालना है। क्यों, बिकॉज x क्या आपका लेंथ और y क्या आपका ब्रेड्थ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। पहली क्वेश्चन क्या बनी आप लोगों की, x इज इक्वल टू 4 + y विच इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनी है 36 इज इक्वल टू x + y, सेकंड इक्वेशन, राइट। और अब कर देते हैं यहां से
अब देखिए हमको इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इट वही सेम चीज करनी जो आप लोगों ने 9th क्लास में की थी। सॉल्यूशंस निकालने, ग्राफ ड्रॉ करने, ग्राफ कैसा बनेगा उससे अकॉर्डिंग आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए अब मैं इसके सोल्यूशन निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, आपको आते होंगे निकालने एक्स और वाई। पहली क्वेश्चन की देखिए, अगर मैं x लूंगा 0 तो y कितना मिलेगा आप लोगों को -4। अगर y लूंगा 0 तो x कितना मिलेगा आप लोगों को 4। राइट, दो सोल्यूशन काफी है आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब देखिए इसके निकालता हूं सोल्यूशन सेकंड के, x और y। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अगर मैं x लूंगा 0 तो y 36, y लूंगा 0 तो x कितना 36। सिंपल है, आपको मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि थोड़ा सा मेरा ग्राफ छोटा बने और अच्छा सा बने। तो देखिए मैं यहां पर लेने की ट्राई कर रहा हूं। अगर मैं x को लूंगा 16 तो y कितना मिलेगा आपको 20। राइट, वैसे ही आपकी मर्जी, आप कोई भी लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। सबको ये वही बेसिक चीज आपने 9th क्लास में करी है। मैं बस इसको आसान बनाने की ट्राई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। आपको पता है, आप कोई भी लो वैल्यू, आपका जो आंसर आएगा उसका ग्राफ में प्लॉट करोगे, आंसर वही सेम ही आएगा एट लास्ट। आप कोई भी वैल्यू लो यहाँ पर। ठीक है, मैं y को ले रहा हूं यहाँ पर 16, तो x कितना मिलेगा आपको 20। ठीक है, चल देते हैं। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर एक बार, अब देखिए अब गैप किस अकॉर्डिंग लेना है। देखिए मैं यहाँ पर x में 4 है, यहाँ y में 4 है बेसिकली, और यहाँ पर क्या है 16-20। अगर देखा जाए अगर 4 लूंगा गैप तो बेसिकली सारी वैल्यूज मेरी कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये इसे बोलते हैं ओरिजिन, आपको पता होगा। यहाँ मैंने लिया 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 20, यहाँ पर 24, 28, ये हो गया आपका x। माइनस में भी है तो देखिए एक बार यहां पर लीजिए मैंने -4। अब देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 से बोल दिया मैंने y। और प्लीज जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें, आपने क्या क्या यूनिट्स, कितनी कितनी यूनिट्स ली है x में और y में, वो मेंशन जरूर कीजिएगा। ऑन x एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट एंड y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। राइट, चलिए देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला क्या आपका x और -4, यानी कहां पर होगा आपका प्लॉट, यहां पर प्लॉट होगा। दूसरा क्या आपका 0, 4, यानी कहां प्लॉट होगा, यहां पर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन बन चुका आप लोगों का। यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो होपफुली शायद थोड़ा लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बने, लेकिन जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बहुत एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी आप लोगों की। क्या बना है, x इज इक्वल टू 4 + y। पहली इक्वेशन ग्राफ बन चुका है। चलिए देखिए अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। पहला पॉइंट क्या आपका 16, 20, 16 ये रहा, 20 यानी कि कहां बनेगा बेसिकली आपका यहां पर 16, 20। दूसरा क्या है 20, 16, यानी x का 20, y का 16, यानी कहां बनेगा आप लोगों का ये यहां पर। अब देखिए 2 पॉइंट हो गए प्लॉट, इसको ध्यान देखिएगा, स्ट्रेट लाइन बन रही है। राइट, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बन गया आपका 36 इज इक्वल टू x + y। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं तो मैं देख सकता हूं कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस पॉइंट में। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने 2 इक्वेशंस बनाई, उनके ग्राफ प्लॉट करे। अब ध्यान दीजिएगा आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, इंटरसेक्टिंग। इट मींस यू हैव कॉमन सॉल्यूशन जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए फाइंड करते हैं, अगर इसको आप वापिस करेंगे तो क्या बन रहा है आप लोगों का 20 और 16। मैंने ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करा, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। इसका देखिए आंसर क्या मिल रहा है आप लोगों को, आपको आंसर मिल रहा है पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट कौन सा आपका 20, 16। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि x कितना मिल गया 20, y कितना मिल गया 16। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, लेंथ क्या है आप लोगों की विड्थ से 4 मीटर ज्यादा। देखिए ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है। लेंथ कितनी 20, y कितनी 16, यानी कितना इससे 4 ज्यादा। इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज वे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। होपफुली आपको ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इसकी अगली वीडियो में जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।